यहां पर बहुत से बुद्धि और तर्क के लोग ब्राह्मण और क्षत्रियों में आपस में टकराने के लिए उपाय करते रहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों से विहीन भूमि कर दी, भू कर दी, पृथ्वी कर दी। बात मजाक और हंसी की बात यह है कि अगर 21 बार क्षत्रियों को मारा तो क्या एक बार में जब सभी क्षत्रियों को मार दिया तो फिर 20 बार क्षत्रिय कहां से आए? जब एक बार में ही सभी क्षत्रियों का पृथ्वी विहीन हो गई तो फिर 20 बार कहां से आए? और फिर 21 बार की क्या जरूरत पड़ी हो? ये क्षत्रिय अचानक पर प्रकट कहां से हो जाते थे? आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया, और जब वो बच्चे युवान हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए दादा परशुराम, भगवान परशुराम पर आक्रमण किया, तो फिर उन आतताइयों का वध किया, फिर उनकी संततियां हुई, फिर उनका वध किया। ऐसे क्रम में 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया। उन क्षत्रियों को जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो है बड़े निर्मम थे, जो बड़े ही बेकार वृत्ति के भाव के थे, ऐसे क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने किया 21 बार। इससे सिद्ध होता है भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। भगवान परशुराम तो पापाचारी अत्याचारी मानवों के विरोधी थे, और ऐसे व्यक्तियों का वध करना ही शास्त्र कहता आतताई वधारणा। आतताई का वध करना अधर्म नहीं है। इसलिए भगवान परशुराम बहुत ही पूज्य। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव के दौरान भगवान सहस्त्रबाहु पर टिप्पणी को लेकर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जमकर घिर गए थे। पूरे मध्य प्रदेश में है क्षत्रिय कलचुरी समाज उनके विरोध में खड़ी हो गई थी और जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। सागर के बहेरिया गदगद में जहां इन दिनों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, वहां भी शुक्रवार को काफी विरोध हुआ था। लगातार विरोध के चलते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सफाई पेश करते हुए कहा है कि मैंने जो कुछ भी कहा शास्त्रों में दिए वर्णन के आधार पर कहा है, और अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक संदेश लिखा है कि विगत कुछ दिनों से एक विषय संज्ञान में आया है। एक चर्चा के मध्य में मेरे द्वारा भगवान परशुराम जी और महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के मध्य हुए युद्ध के विषय में जो भी कहा गया है वह हमारे पवित्र हिंदू शास्त्रों में वर्णित आधार पर कहा गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज अथवा वर्ग की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, ना ही कभी होगा, क्योंकि हम तो सदैव सनातन की एकता के पक्षधर रहे हैं। फिर भी यदि हमारे किसी शब्द से किसी की भावना आहत हुई हो तो इसका हमें खेद है। हम सब हिंदू एक हैं, एक रहेंगे। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है।